दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी वीडियो को देखते हुए अपनी पढ़ाई को बेहतर करते होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैंने अगली इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था मैंने क्या पढ़ाने वाला, कैसे मेरा वीडियो लेगा, क्या क्या मैं पढ़ाऊँगा। तो चलिए उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रारंभ करता हूँ राष्ट्र और राष्ट्रवाद का अर्थ। बिना समय गंवाते हुए अपने टॉपिक को प्रारंभ करते हुए चलते हैं कि तो मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम सत्यन गुप्ता है। मेरे चैनल का नाम 50 लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है। तो हम पढ़ेंगे राष्ट्र और राष्ट्रवाद का अर्थ। यदि मैं आपसे पूछूं, बिना देखे इस लाइन को ना देखे, मैं आपसे पूछूं राष्ट्रवाद क्या होता है, तो आप हमें आंसर देने का प्रयास कहेंगे राष्ट्र को यदि हम दो भागों में करें, राष्ट्र और वाद। वाद मतलब होता है विचार, क्या होता है? विचार होता है। वाद का अर्थ होता है विचार। और राष्ट्र वह स्थल होता है जिसमें क्या होता है, निश्चित भूमि होती है, लोग होते हैं, संविधान होता है और क्या होता है, सभी संविधान के प्रति समर्पित होते हैं, संविधान के अंदर काम करते हैं, तो इसे हम राष्ट्र कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्र और राष्ट्रवाद का अर्थ। इसमें राष्ट्रवाद भी जानेंगे क्या होता है और राष्ट्र भी क्या जानेंगे। तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए निरंतर देखते रहे, कंटिन्यू देखते रहें। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यदि हम आज की बात करें, देखिए ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ था वो आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व हुआ था। लेकिन यदि हम आज करें तो आज हम उस विश्व में रह रहे हैं, यानी विश्व नहीं पूरा पृथ्वी। आज हम उस विश्व में रह रहे हैं जहाँ राष्ट्र और राष्ट्रवाद है, यानी कि यहाँ पर राष्ट्र और राष्ट्रवाद दोनों है। अब हम राष्ट्रवाद को समझे क्या होता है, तो राष्ट्रवाद वह विचारधारा होती है, कैसी होती है, वह विचारधारा यानी कि विचार होता है, वह कहें तो एक अपने अपनत्व की भावना होती है जो किसी राष्ट्र में रहने वाले लोगों को एकता के सूत्र में बांधे रखे। तो ऐसी विचारधारा को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। यदि हम राष्ट्रवाद का उदाहरण देना चाहें तो हाल ही में क्या हुआ, इसरो ने चंद्रयान लॉन्च किया है। जब चंद्रयान की सफल लैंडिंग चंद्रमा पर हुई तो पूरा देश क्या था, राष्ट्र प्रेम में डूबा हुआ था। सब लोग चंद्रयान की सफल लैंडिंग देख रहे थे, तो क्या था, राष्ट्रवाद था। दूसरा एग्जाम्पल, यदि हम कभी जब हम मैच देखते हैं, इंडिया यूएस किसी भी देश का हम मैच देखते हैं, तो हम हमारे रोए जब इंडिया वाले जब छक्के या चौके मारते हैं तो हमारे रोए क्यों खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय प्रेम होता है। इसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जो कि किसी राष्ट्र में रहने वाले लोगों को आपस में बांधे रखे, तो उसे हम राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं, यानी राष्ट्रवाद कहते हैं। अब राष्ट्रवाद को हम शॉर्ट फॉर्म में अपनत्व की भावना भी कहते हैं। तो राष्ट्रवाद क्या होता है, एक प्रकार की विचारधारा होती है जो कि किसी भी देश में रहने वाले लोगों को आपस में बांधे रखती है। तो हम राष्ट्रवाद समझ चुके हैं। आशा करता हूँ मैं आप सभी को राष्ट्रवाद के बारे में समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, राष्ट्रवाद को उत्पन्न होने करने के लिए कारण कौन से हैं। यदि हम आपसे पूछें कि राष्ट्रवाद यदि हो और वो जागृत हो तो कैसे जागृत होगा, तो हम कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय बहुत कुछ है राष्ट्र के बारे में। तो हम कुछ मेन पॉइंट लिख कर आए हैं। यदि हम राष्ट्रगीत सुनते हैं, यदि हम अपने देश का राष्ट्रीय गीत सुनते हैं तो हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। हम उसके सम्मान में जहाँ पर होते हैं, जैसा काम करते हैं छोड़ करके हम उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। तो राष्ट्रीय गीत से भी राष्ट्रवाद उत्पन्न हो सकता है। यहाँ पर है राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने के लिए कारक। तो राष्ट्रवाद को हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, तो राष्ट्रगीत से। राष्ट्रगीत यदि हम सुनते हैं तो उसके सम्मान में हम क्यों खड़े होते हैं, क्योंकि हम राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं, राष्ट्र के प्रति निहित होते हैं, इसलिए हम राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े रहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज 15 अगस्त को या 26 जनवरी को हम ध्वज क्यों फहराते हैं, हम सभी बिना किसी धार्मिक विरोध के, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी
भेदभाव के हम राष्ट्र के प्रति समर्पित क्यों होते हैं? क्योंकि हम राष्ट्रवाद की भावना होती है। तो हम राष्ट्रीय गीत से, राष्ट्रीय ध्वज से, राष्ट्रीय गान से, राष्ट्रीय पर्व से, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, ये क्या है? राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को हम देखते हैं, जहाँ पर हम लगा देखते हैं, हमारा हृदय क्यों प्रफुल्लित हो जाता है? क्योंकि हम राष्ट्र के प्रति निहित होते हैं, राष्ट्र के प्रति अपना अपनत्व रखते हैं, अपने राष्ट्र से कुछ लगन होती है, उससे ही हमारा मन प्रफुल्लित एवं रोए खड़े हो जाते हैं। तो राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने के लिए कारक राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय चिन्ह है। ये क्या है? राष्ट्र को उत्पन्न करने के लिए कारक हैं। क्या है? राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने के लिए कारक। अब समझ लेते हैं हम राष्ट्र क्या होता है। हम उतनी देर से राष्ट्र राष्ट्र चिल्लाते, तो राष्ट्र क्या होता है आखिर में? तो राष्ट्र, हम कहें राष्ट्र वह होता है जिसे जहाँ पर भूमि हो, रहने के लिए क्या हो? भूमि हो, यानी जगह बोल सकते हैं हम। जगह हो, रहने के लिए जगह हो, शासन व्यवस्था सही हो, शासन व्यवस्था सही हो, संविधान हो। तो यदि हम ऐसे समझें, मैंने परिभाषा को लिख दिया है राष्ट्र की। राष्ट्र की परिभाषा हम बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, जिसमें लोग या जनता हों। राष्ट्र वह भूमि, वह क्षेत्र होता है जिसमें लोग या जनता हों, संविधान हो, वही बात निश्चित भूमि हो, और सभी स्वतंत्र हों। सभी स्वतंत्र हो अपने जीवन जीने के लिए, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। देखिए, राष्ट्र, देश और राज्य में बहुत बड़ा अंतर है। राष्ट्र क्या होता है? जिसमें लोग हों, संविधान हो, निश्चित भूमि हो, स्वतंत्र हों, और सभी क्या हों? राष्ट्र के प्रतिनिधित्व हों। देश क्या होता है? जहाँ पर लोग हों, भूमि हो, परंतु वहाँ पर शासन क्या हो? एक आदमी के पास हो, वहाँ पर संविधान नहीं हो। तो हम कह सकते हैं राजतंत्र क्या है? देश के अंतर्गत आता है राजतंत्र। और राज्य क्या होता है? राज्य देश का छोटा सा खंड, हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। अब ये हम कभी कभी सुनते हैं राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य यानी कि राज्यों को मिलाकर बनाया गया राज्य, सॉरी, राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र राज्य होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ? भाई, हमने राष्ट्रवाद को हम क्या आप समझ रहे हैं, और यह राष्ट्रवाद कब उदय हुआ था? लगभग 2500 वर्ष पूर्व राष्ट्रवाद का जो विचार हुआ था, उत्पन्न हुआ था। तो राष्ट्रवाद का विचार जब उत्पन्न हुआ, तो कैसे उत्पन्न हुआ? यूरोप में ही सबसे पहले क्यों राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ? इसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए, आज हम जहाँ रह रहे हैं, तहाँ राष्ट्र और राष्ट्रवाद दोनों है। आज हम जहाँ रह रहे हैं, तहाँ राष्ट्र और राष्ट्रवाद दोनों है। लेकिन यदि हम उस मध्य युग का अध्ययन करें, जहाँ पर राष्ट्र नहीं था, जहाँ पर क्या नहीं था? राष्ट्र नहीं था। यदि हम उस मध्य युग का अध्ययन करें, जहाँ पर राष्ट्र नहीं था, क्या नहीं था? राष्ट्र नहीं था, ना राष्ट्र था, ना तो राष्ट्रवाद था, कुछ नहीं था। तब कैसे राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ? तो आज जहाँ पर हैं, तहाँ पर राष्ट्र और राष्ट्रवाद दोनों है। तो हम यूरोप के संदर्भ में इस राष्ट्रवाद को देखते हैं। आधुनिक राष्ट्रों, इनका एक कथन था, इन्होंने कथन दिया, क्या थे? इन्हें एक अपना गाइडेंस दिया। क्या कहा? आधुनिक जो है, आधुनिक राष्ट्र का जो निर्माण है, यानी कि आधुनिक, यदि हम आज मॉडर्न ज़माना में जो रह रहे हैं, मॉडर्न सब कुछ है, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? हमारे अंदर भी पहले आधुनिकता आनी चाहिए, फिर हम आधुनिक राष्ट्रवाद का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने कहा, यदि हम अपने अंदर आधुनिकतापन लाएं, यदि आधुनिक हो जाएं, तो हमारा राष्ट्र भी आधुनिक हो जाएगा। ये उन्होंने कहा था। अब हम देखें, अब राष्ट्रवाद का विचार जो है ज्यों त्यों नहीं उत्पन्न हुआ। राष्ट्रवाद को विचार उत्पन्न होते हुए बहुत समय लगा। यदि हम आज से कहें, तो आज से 2500 वर्ष पूर्व राष्ट्रवाद का उदय हुआ। वह कहाँ हुआ? हम अभी देखेंगे। यूरोप, देखिए, यूरोप कोई देश नहीं है, क्या सबसे पहले बता दूं मैं, ये कोई देश नहीं है। ये देशों का देश, महादेश, यानी कि महाद्वीप है। तो हम यूरोप में राष्ट्रवाद करते हैं, तो यूरोप में वह कौन सा देश था जहाँ राष्ट्रवाद का निर्माण सबसे पहले हुआ था? तो चलिए देखते हैं कि बात करते हैं
राष्ट्रवाद का विचार उपजा जब था तो आज से 2500 वर्ष पूर्व उपजा था। क्या था? आज से 2500 वर्ष पूर्व उपजा था राष्ट्रवाद का विचार। यदि आप इतनी बात को समझ गए हैं तो हम इस वीडियो का जो कंटेंट है इतनी ही समय तक निर्धारित करते हैं। अगले L2 यानी L2 में हम क्या करेंगे? फ्रांस की क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार करेंगे। कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, यही हमारा क्या है? प्रयास है। तो चलते हैं। चलिए, आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, उनको हल कीजिए। यदि आप मेरी इतनी बात समझ गए हैं तो आप इन क्वेश्चन को हल कर लेंगे। राष्ट्र क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? आप इन्हें समझ लिखें। ये राष्ट्रवाद पेपर में बहुत बार आया है, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्र आप अपनी नॉलेज के लिए याद रखिए। देखिए, हम केवल पढ़ नहीं सकते, पढ़कर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पढ़ने के साथ प्रैक्टिस करना भी अनिवार्य है। यदि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ इन 2 क्वेश्चनों को मैंने दिया है, इनको होमवर्क की तरह आप यूज कर सकते हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं मैंने आपको होमवर्क दिया है। ये आपके लिए क्या है? ये होमवर्क है, HW है। हम स्कूल का होमवर्क करते नहीं, परंतु प्लीज़ ये होमवर्क ज़रूर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके नॉलेज को बेहतर करेगा। चलिए, मैं आपके लिए बहुविकल्पी टेस्ट के रूप में कुछ बहुविकल्पी सवाल लाए हैं, उनको भी देख लेते हैं, ताकि आपका मन जो है एकाग्र रहे, आपका जो इच्छा मतलब जानने की जो इच्छा हुआ बनी रहे, हमें ऐसा लगता है। चलिए, अब हम पूछें आपसे। अब आपसे मैं भी बताया था, मैं आपको अभी क्या बताया था? यूरोप क्या है? आपको मैंने भी बताया था यूरोप क्या है। यूरोप क्या है? देश है। यूरोप देश है। यूरोप से आप क्या समझते हैं? यूरोप क्या है? देश है, महादेश है, महाद्वीप है? बताइए क्या है? यूरोप क्या है? यूरोप देश है, राज्य है, द्वीप है, महाद्वीप है। वेरी गुड, आपने बताया। क्या बताया आपने? यूरोप क्या है? यूरोप एक महाद्वीप है। यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 4। यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है। अब हम आपसे जनरल नॉलेज बेस पर एक क्वेश्चन पूछते हैं। आप जो मैंने क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं बोल के या लिख के बताया हुआ हूँ। सबसे पहले राष्ट्रवाद का जो विचार है कहाँ उपजा? अमेरिका में, चीन में, भारत में या यूरोप में? आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि इतना आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रवाद का विचार सबसे पहले जो विचार उपजा था वो यूरोप में उपजा था। और यूरोप के कौन से देश में उपजा था ये आपको अगली वीडियो में पता होगा, कौन से देश में उपजा था। तो मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका मैं हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आपको मैं हृदय से नमन करता हूँ। यदि हमारी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, आप देखें। यदि हमारी इसमें थोड़ी सी भी मेहनत हो तो आप मुझे क्या करते मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक्स कर सकते हैं और आप बढ़िया कंटेंट पा सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।